हम लोग जो डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, राइट, उस चीज को कैसे यूज करते हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था एंड दैट क्वेश्चन वाज, लेट्स से इफ यू हैव अ प्रोडक्ट टेबल, इन दैट प्रोडक्ट टेबल you have like 3-4 columns: product ID, product description and product price, right? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड हाईएस्ट प्राइस निकालो या थर्ड हाईएस्ट प्राइस निकालो, राइट, या फिर सेकंड मिनिमम प्राइस निकालो या फर्स्ट मतलब या बिल्कुल मिनिमम प्राइस वाले प्रोडक्ट निकालो, नॉट प्राइस निकालो। मिनिमम प्राइस निकालना तो बहुत आसान है, राइट, कि सेलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम दिस टेबल, जो मिनिमम प्राइस होगी वो उठ के आ जाएगा। ऐसे ही सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, मैक्स आ जाएगा प्राइस निकल करके, राइट। बट अगर मुझे अब मैक्स प्रोडक्ट प्राइस के भी मोर देन वन प्रोडक्ट हो सकते हैं ना भाई, एक ही प्रोडक्ट एक ही प्राइस के 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो मेरे को वो चारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए कि हाँ ये हैं 4 प्रोडक्ट्स जिनकी हाईएस्ट प्राइस है। तो देयर वाज वन वे, राइट, या सेकंड हाईएस्ट प्राइस है या थर्ड हाईएस्ट प्राइस है। अब हमारी क्वेरी सिंपल होनी चाहिए, मतलब एक इनपुट आएगा बाहर से और वो अपने को डेटा निकाल करके देना चाहिए। ये वाला हमने डिस्कस किया था। एक तरीका मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, नहीं मैंने 2 तरीके दिखाए थे आप लोगों को, बट देर आर मेनी अदर वेज ऑल्सो, राइट, टू सोल्व द सेम प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने उसको ट्राई किया? देखो क्या है कि हम लोगों इन द सेंस मेरे पास सबसे बड़ी समस्या सिर्फ टाइम की है ना, इसलिए आप लोग क्या करोगे, जो मैनेजमेंट वाला काम है, जैसे मैंने कहा था कि एक एक वीक के लिए हम लोग ऐसा करके बना सकते हैं, है ना, एक वीक के लिए ये कोऑर्डिनेटर है, एक वीक के लिए ये कोऑर्डिनेटर है, और वो दूसरे लोगों से संपर्क करके बात करेगा कि भाई तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अच्छा मान लो अब कोऑर्डिनेटर का काम भी नहीं हुआ, तो वो ग्रुप में पूछ सकता है कि भाई किसी ने ये वाला काम किया क्या। अगर किसी एक का भी हो जाता है, और डेटाबेस के क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि अगर आपका रिजल्ट मैच कर रहा है, राइट, अगर आपका रिजल्ट मैच कर रहा है तो आपकी क्वेरी ठीक है। वो क्वेरी और कितनी बढ़िया हो सकती है उसको मैं डिसाइड करूंगा जब आप मेरे सामने उस क्वेरी को लेकर के आओगे, करेक्ट। बट एटलीस्ट आपने अपनी क्वेरी को चला करके देखा और रिजल्ट आपके सामने आ गया, सो दैट्स इट, राइट। तो अगर कोई कहता है कि हाँ जी मेरी ये क्वेरी सॉल्व हो गई है, वेरी गुड, कैन यू शेयर दैट सीक्वल विद मी। तो भैया उसने सीक्वल शेयर किया और सबने अपनी अपनी उस पर एग्जीक्यूट करके देखा, जिसने नहीं बनाया था, और वो चल गया, तो इसका मतलब क्वेरी ठीक है। अगर आपको वो क्वेरी समझ में नहीं आती है, then you can get onto a call and ask that guy, hey, can you please make me understand because I'm still not able to understand this particular query, right? This is what you guys can discuss among yourself. So मेरा कहने का पर्पस ये है कि सी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, है ना। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा मास्टरी कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज पे स्विच करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप जितना फास्ट चलोगे उतना मैं आपके साथ फास्ट चलूंगा, है ना। तो कहने का पर्पस ये है इन टोटल कि अगर मैं कोई चीज बोलता हूं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और उसको लिख लिया करो दैट कि हमें क्या दिया गया है ना। और उस चीज को अपनी ईमानदारी के साथ करके लाना है, आपस में कोऑर्डिनेट करना है। मैंने आपको दिखाया था 5 से 8 साल की 2 वैकेंसीज भेजी थी, राइट। अगर वो कंपनी ऐसी है, अगर मैं ये कहूंगा कि जी ये 12वीं पास लड़का है और इसने जो आपका 5 साल वाला बंदा जानता है वो ये भी जानता है, वो तो आपका एक बार इंटरव्यू जरूर ले लेगा। और अगर आप इंटरव्यू दे करके उसको निकाल लिया
तो आप अभी से मतलब 6 महीने बाद ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, है ना। और पैसा कमाना किसको बुरा लगता है। तो कहने का पर्पस ये है कि सबसे पहले बहुत जल्दी डेटाबेस का जितना मैं करा रहा हूं एटलीस्ट उतना जितनी जल्दी हो सके वो खत्म करना है। कैसे करना है। आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से ही जल्दी खत्म होएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। तो चलो, तो ये हो गया। तो अच्छा ये बताओ कि वो, क्योंकि जो बाद में मैंने कराया था वो तो दूसरी चीज थी, है ना। बट उससे पहले और हमें सीक्वल ही मजबूत करना है। सेलेक्ट स्टेटमेंट मतलब 50% डेटाबेस। तो ये बताओ। अच्छा, और जब भी आप टेस्ट करते हो तो जैसे मैंने कहा, तो ऐसे करके आपके पास कम से कम 20 से 50, ना 20 से 50 भी नहीं, कम से कम प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए और 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और उनकी प्राइस जैसे मैक्सिमम प्राइस है या मिनिमम प्राइस है या थर्ड लेवल की प्राइस है, कुछ कुछ सेम होनी चाहिए। यानी कि एक प्राइस पे दो दो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिए। फिर उसके बाद अपनी क्वेरी को चला करके देखो कि मेरी क्वेरी सही रिजल्ट दे रही है क्या। पहली चीज। दूसरी चीज कि अच्छा विनेश ने बोला था कि इसको करने के और दूसरे तरीके भी होते हैं। दो तरीके तो उन्होंने बताए थे। हमें वो दोनों तरीके समझ में आए थे या नहीं आए थे, पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि चलो देखते हैं और इंटरनेट पे कितने कितने सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, ना। ऐसा मैंने क्यों बोला था। ऐसा मैंने इसलिए बोला था बिकॉज जो उन्होंने दूसरे तरीके यूज किए होंगे उसमें दूसरे फंक्शंस या दूसरे कीवर्ड्स यूज किए होंगे, राइट। तो यू विल गेट टू नो अबाउट दोस थिंग्स, है ना। कि अच्छा ऐसा भी होता है, एक रैंक के थ्रू किया हुआ किसी ने उस चीज को सोल्व, राइट। एक सब क्वेरी के थ्रू हमने भी यूज किया था, राइट। तो ऐसे करके चीजें अपने को क्लियर होती जाएंगी। तो हम अगले दिन मीटिंग में या आप लोग डिस्कस करोगे कि सर वी फाउंड 3 more ways टू डू इट एंड वी गॉट इट लाइक हाउ, एंड ऐसा कैसे दिया हुआ है। या आप लोग ये बता सकते हो जैसे पिछली बार बताया आपने, सर समझ में तो आ गया लेकिन लिखना नहीं बन रहा है। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना, क्योंकि इतना काफी है। वो धीरे धीरे ऐसा करके आएगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम हो या कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे 25 माले की 50 माले की बिल्डिंग हो, चाहे 10 टावर हो या 50 टावर हो, शुरुआत एक जगह से ही की जाती है, छोटे से ही की जाती है, करेक्ट। तो जब हम सीख अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हम अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो वी शुड स्टार्ट इन ए वेरी लाइक सिंपल एंड स्मॉल वे, और फिर उसमें अपनी चीजों को ऐड करते हुए चले जाओ, हमारा काम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रोडक्ट वाले को वहीं छोड़ दिया, और जो हमने ई कॉमर्स का डेटा मॉडल डिस्कस किया था, दैट ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, 4 टेबल्स, क्योंकि ऑर्डर की 2 टेबल थी, एक कस्टमर की टेबल थी 3, और एक प्रोडक्ट की टेबल थी 4 टेबल पे आपने फोकस किया। अब आपको देखो, आप मैंने बहुत जल्दी बना देता हूँ, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे समझना है कि अच्छा यार इसने 4 टेबल ही क्यों बनाई है, ऑर्डर की 2 टेबल क्यों बनाई है, एक ही टेबल क्यों नहीं बनाई, हमारा तो काम चल जाता है एक ही टेबल से, करेक्ट। तो ऐसा मैंने क्यों किया कि ऑर्डर की भी मैंने 2 टेबल बना डाली। तो ये सोचना है आपको, है ना। ये सोचना है, या जैसे प्रोडक्ट की टेबल में और कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं।
राइट। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, तो देखो भाई, ये आपके भले के लिए है ना, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। और ट्रस्ट मी, मैं वो एग्जांपल सबको देता हूँ, शायद आपको भी बताया था एक बार कि लाइफ में दो चीजें होती है ना, चने और दांत। चने क्या है? अपॉर्चुनिटी है ना। और दांत क्या है? मेरा स्किल सेट है। तो कभी चने होते हैं तो दांत नहीं, और दांत हैं तो चने नहीं। राइट। तो हमें क्या करना है, अपने दांत रेडी रखने हैं, टीथ रेडी रखने हैं। जैसे ही चने आएंगे चबा जाएंगे। अब पता चला नहीं जी, अभी तो दांत साफ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और अपॉर्चुनिटी आई और निकल गई। राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट इन द डेटाबेस, है ना। कैसे बनेंगे? धीरे धीरे ऐसे ही करके बन जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू नीड टू कंप्लीट वॉट एवर आई एम गिविंग टू यू गाइस। राइट। चलो परफेक्ट। तो आपने, मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैंने काम दिया था वो किसी ने भी नहीं किया है, या किया है? काम क्या था फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ हर्ष बताओ, बता रहे कुछ। सर एक बार बस देखा था तो एक वो डेंस रैंक करके एक फंक्शन उसने बताया देखो, था। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया, राइट। सेकंड हाईएस्ट प्राइस या सेकंड लोएस्ट प्राइस, है ना। हाईएस्ट और लोएस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक मैक्स जाता है एक मिनिमम जाता है, राइट। ये मेरे को निकालना है किसी प्रोडक्ट से, ये ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है बिजनेस की, करेक्ट। तो वो मैं कैसे निकाल लूंगा? ओके, देर इज वन वेरी सिंपल वे, राइट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया था। क्या था वो सिंपल वे? लेट मी शेयर माई स्क्रीन। करेक्ट, ये है ना, आईडी, नेम और प्राइस। वेरी गुड। तो अगर कोई मेरे से कहे हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट लिस्ट मेरे को दो, तो भैया सबसे पहले तो मेरे को मैक्स प्राइस, कि मैं देखता हूं कि मैक्स प्राइस कौन सी है ना। अच्छा, इस प्राइस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अब देखो ये क्या है ना, ये इट कैन बी एज एन इनपुट, राइट। इस प्राइस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू दिस। ये जो आउटपुट था इस क्वेरी का, मैंने इसका इनपुट बना दिया कि भैया गिव मी द प्रोडक्ट विच हैव द हाईएस्ट प्राइस। तो सबसे पहले मेरे को हाईएस्ट प्राइस निकाल ली, और फिर मैंने ऐसे कर दिया। इसमें डायरेक्ट सीक्वल क्यों लगाई है मैंने? इसमें मैंने डायरेक्ट सीक्वल इसलिए लगाई है बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट इट लाइक 8 हियर। क्यों? क्योंकि मैं ये वाली सीक्वल अगर हर्ष को दूंगा, या देवांग को दूंगा, या मनीषा को दूंगा, तो उनके डीबी में भी आराम से चल जाएगी। उनके डीबी में कोई और हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट हो सकता है, करेक्ट। दूसरा क्या था, अगर, तो ये क्या है, हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट्स। अगर इसको कोई ये कहे, कि जी मेरे को तो मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, तो क्या होगा मेरा आंसर? क्या लिखेंगे? बोला करो यार। सब मिनिमम आ जाएगा बस। बस, सिंपल। वेरी गुड। अब मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को सेकंड हाईएस्ट,
हाईएस्ट कैसे लिखते हैं? GHES, सेकंड हाईएस्ट। आप लोगों ने मेरे को आंसर दिया था कि देखो कि ये क्या था, मेरा हाईएस्ट प्राइस दे रहा है ना, ये मेरे को हाईएस्ट प्राइस दे रहा है। अगर मैं ये कहूं कि भैया इससे लोअर वाली प्राइस के जो प्राइस है उसके प्रोडक्ट दो, करेक्ट, हाईएस्ट को छोड़ करके, राइट। अब इसमें क्या कर दूं मैं, इन लिस्ट में से मैक्स प्राइस निकालूं, राइट। और फिर क्या करूं, ना एक ही है बिस्किट, वेरी गुड। अब क्या है कि भैया ये तो, लेकिन अगर मैं थर्ड हाईएस्ट का निकालूंगा तो ये तो कहानी बढ़ती जाएगी, करेक्ट। तो वी डिस्कस्ड वन मोर वे, राइट, इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस्ड वन मोर वे। क्या? कि भाई हम एक काम करते हैं, सेकंड हाईएस्ट कैसे पता चलेगा मुझे कि इसमें सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? तो अगर मैं ये करूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, कि भाई ये जो प्रोडक्ट टेबल है हर रिकॉर्ड के लिए, है ना, हर रिकॉर्ड के लिए मैं क्या करूंगा कि मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जो, जैसे ऐसा कर, ये है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये करूं, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है इसमें? टू, करेक्ट। यस और नो बोला करो यार, ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, इस डेटा को देख के लग रहा है, बताओ कौन सी है? 3.5। सर 3.5। ओ सॉरी सॉरी, हाँ, हाईएस्ट इज, सेकंड हाईएस्ट इज 3.5, ये तो सेकंड लोएस्ट हो गई, करेक्ट। यस सर। तो अगर मैं ये कहूं 3.5, मतलब
उस रिकॉर्ड की प्राइस से ऊपर की जितनी भी प्राइस है और प्लस वो वाली प्राइस, है ना। अगर दो काउंट आ जाता है, अगर काउंट टू आ जाता है, लेकिन डिस्टिंक्ट प्राइस का, DIST डिस्टिंक्ट प्राइस। क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मान लो एक और आइटम 3.5 का हो गया, करेक्ट। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं डिस्टिंक्ट प्राइस और फिर मैंने क्या कर लिया, काउंट, कि ऐसे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। अगर वो टू आ जाता है, इट मीन्स ये बताओ, ये क्वेरी समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये तो पता है सेलेक्ट स्टार क्या कर देगा, ये सारे रिकॉर्ड दे देगा। फिर मैंने क्या किया, हमारी इसमें वेयर क्लोज भी लगा हुआ है जो हर लाइन पे एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने क्या किया कि इसकी प्राइस पास किया इसी टेबल को, मतलब एक इसका एलियास बना लिया। क्या बना लिया, एलियासिंग कर ली इसकी, एक और टेबल बना ली ना अंदर हमने। एक ये होगी, एक ये होगी। अब हमने क्या किया, वन और वन से ऊपर देखो कितना आ रहा है, तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, करेक्ट। और डिस्टिंक्ट मारोगे तो 5-6 हो जाएगा, मेरे काम का नहीं है। टू, टू एंड अबव, टू एंड अबव का डिस्टिंक्ट लोगे तब भी ये ज्यादा हो जाएगा। 2.5 एंड अबव थर्ड लेवल का हो गया ये तो, राइट। तो बेसिकली ऐसा करके मैंने उसके अंदर पास करता गया, और जो भी उस कंडीशन को ट्रू करेगा, यानी कि टू इक्वल टू, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट की बात की मैंने। अब अगर मैं थर्ड हाईएस्ट की बात करूं तो सिर्फ मैंने एक पैरामीटर चेंज किया है, करेक्ट। तो दो प्रोडक्ट निकल के आ गए, यही है क्या, 2. हाँ, राइट। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ हाईएस्ट की बात करूं, फिफ्थ हाईएस्ट की बात करूं, सिक्स्थ हाईएस्ट की बात करूं, कुछ है ही नहीं, सिक्स है ही नहीं, राइट। वेरी गुड। अब अगर हम इस चीज को, कैसे लगता है इसका, ऐसे ऐसे, ये क्या है, सेकंड लोएस्ट ना। मैं और मेरे से नीचे, मैं और मेरे से नीचे कितने डिस्टेंट लेवल है। भाई अगर आप एक लाइन में सुबह सुबह वो नहीं खड़े होते थे प्रेयर करने के लिए, राइट, तो उसमें कहते थे कि भाई सबसे छोटा बच्चा आगे आ जाओ, फिर ऐसे ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में लाइन बच्चे, मतलब हाइट के हिसाब से खड़े हो जाओ। तो मैं सेकंड लेवल पे, मेरे आगे जब एक खड़ा होगा और एक मैं खुद को काउंट करूंगा, तभी तो मैं सेकंड लेवल पे आऊंगा ना। तो इस तरह से करके ये सीक्वल हमने बना दी, करेक्ट। तो मैंने आपको ये कहा था, पहले तो ये सीक्वल समझ में आनी चाहिए। ये सीक्वल समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। किसकी समझ में नहीं आई, सिर्फ वही बोले हैं भाई, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत सारे लोगों की समझ में आ गई है। जल्दी, कम ऑन फास्ट। अच्छा, किसकी समझ में आ गई है, आप लोग हाथ खड़े कर सकते हो, शायद इसमें ऑप्शन होता है ना। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है। वेरी गुड, नेहा की समझ में आ गई है। और मनीषा, आपकी समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ये कैसी आवाज आ रही है मनीषा, आपके पीछे से जरा वॉल्यूम ऑन करना।
Yes, sir. आपका ये, आप जो क्लास ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, मतलब सर, विधि के घर से। अच्छा, तो अच्छा इसीलिए शायद इनको हो रही होगी क्योंकि आप सब लोग कनेक्टेड हो अपने अपने लैपटॉप से, ऐसा। जी सर। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो आपकी, आप कह रहे हो कि आपकी समझ में नहीं आया, विधि आपकी समझ में आया? यस सर। तो आपने हाथ क्यों, अच्छा अभी रेस किया, ओके। प्रभात चौहान, आपकी समझ में आया प्रभात ये सीक्वल? यस सर। तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया उसमें? सर मेरे को मिल नहीं रहा था लैपटॉप, वही देख रहा था। ओ अच्छा, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे मिल गया सर, मिल मिल गया, हाँ। गया। तो नहीं सर, जब, मिल गया सर, मिल गया। अच्छा अच्छा गुड। रिंकू आपकी समझ में आया कि नहीं आया, या आपको भी हाथ नहीं मिल रहा है? सर हाथ नहीं मिल रहा, आ गया समझ में पर। अरे यार, वोटर आईडी कार्ड में सबसे पहले हाथ राहुल जी का, वही तूने देखा नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक ठीक। सर, मिल गया, सर मिल एक गया। बार डांस रैंक वाला बता दोगे क्या? हाँ हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे। मनीषा और रिंकू, रिंकू को भी समझ में आया, मनीषा को समझ में नहीं आया, तो ओके। तो मनीषा कोई नहीं। तो देखो मनीषा क्या है कि अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, बताओ मनीषा। सर, पूरी टेबल आ जाएगी। पूरी टेबल का डेटा आ जाएगा, है ना? वेरी गुड, जी बहुत सर। बढ़िया। पूरी टेबल का डेटा आ जाएगा, सारे कॉलम्स आ जाएंगे क्योंकि हमने स्टार किया हुआ है ना? अच्छा, ये जो हम वेयर क्लोज लगाते हैं, ये जो हम वेयर क्लोज लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट सारा रिकॉर्ड लेकर के आ रहा था, तो हर रिकॉर्ड के लिए, हर लाइन के लिए, हर रो के लिए ये वाली सीक्वल एग्जीक्यूट हो, सॉरी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन। और अगर इस कंडीशन में पास होता है तभी वो डेटा दिखाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। ओके, वेरी गुड। अब हमने क्या किया इस टेबल को दो जगह कॉपी करके रख लिया, इस टेबल की दो जगह रेप्लिका बना ली। कैसे बना ली, क्यों? क्योंकि ये यहां भी यूज हो रही है और यहां भी यूज हो रही है। अब ये जो है ना अलग अलग बन गया है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ओके। और फिर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये पहली वाली टेबल है, पहला वाला सेलेक्ट है, इसका रिकॉर्ड की जो इस रिकॉर्ड की, इस रो की, हाजमोला की जो प्राइस है उस वाली, अब हम कौन सी वाले की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम वाले या मिनिमम वाले की बात करते हैं, इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो अब ये बताओ कि मैं अगर ये करूं कि मैं अगर ये कहूं कि सेकंड लोएस्ट प्राइस या फिर सेकंड लोएस्ट हाइट, मान लो 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, उन 10-20 लोगों में सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट हाइट के बंदे को निकालना है। मान लो आपको ऐसा काम करना है, तो आप क्या करोगे स्कूल के अंदर, आप सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दोगे, राइट? आप सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दोगे, कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब जो सेकंड नंबर पे बंदा खड़ा होगा, राइट, जरूरी नहीं है कि वो सेकंड हाईएस्ट का हो, लेकिन आप ऐसे ही खड़ा हो सकता है क्योंकि सेकंड लोएस्ट का हो या सेकंड मिनिमम वाला हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके 2-3 भी हो, लेकिन आप, तो अब आपको करना क्या है, तो बेसिकली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट, राइट, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे रो बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि भैया ये जैसे मेरे पास डेटा है, इसका डेटा मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको निकाल के बाहर खड़ा करो इधर साइड में, और ऐसे ही इस ट्रॉफी को भी इसके साइड में ले आओ। जब आपसे लाइन बनाने के लिए बोला गया इन सब चीजों का,
राइट। ऐसा करके हमने कर लिया, क्योंकि सेम प्राइस के हमने बाजू में खड़े कर लिए, राइट। अब मान लो आप ये शैम्पू आप ही का नाम है, राइट। तो आपको लगा करके और पहले वाले को लगा करके कितना काउंट होना चाहिए? 2 काउंट होना चाहिए, राइट। 2 काउंट होना चाहिए। तो जब 2 काउंट होगा, राइट, तो इसका मतलब ये कि वो रिकॉर्ड क्वालिफाई कर जाएगा, वो रिकॉर्ड क्वालिफाई कर जाएगा और वो डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस हम इस सीक्वल के अंदर वही कर रहे हैं। हमने क्या किया कि भाई मेरी प्राइस, मतलब उस रिकॉर्ड की प्राइस जो दिखने वाला था, से लेस देन और इक्वल टू वाले कितनी और प्राइस है हमारे पास, कितनी और प्राइस है। तो पहली वाली रो का डेटा यहाँ आया, राइट, और फिर उसने देखा अरे मेरे से कम और इक्वल टू वाले 2 लोग आ गए, यानी कि ये कंडीशन 2 प्राइस आ गई, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस रिकॉर्ड को दिखा दो। तो पहली बार में जब 1 आया था तो 1 से लेस देन और इक्वल टू एक ही रिकॉर्ड था हाजमोला का। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या आया मेरे पास पहली वाली रो के लिए? 2 इक्वल टू 1। 2 इक्वल टू 1 ट्रू है क्या? नहीं है जी, फेल हो गया जी। दूसरा 2 इक्वल टू 2, इसमें 2 इक्वल टू 2 मिल गया दूसरे रिकॉर्ड में। जब वो इस वाले रिकॉर्ड के पास गया, जब वो इस वाले रिकॉर्ड के पास गया, कैसे मिल गया? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, लेस देन एंड इक्वल टू लगा रखा है, लेस देन एंड इक्वल टू। तो 2 इक्वल टू 2 हो गया। थर्ड वाले रिकॉर्ड में क्या हुआ? 2 इक्वल टू 2 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि वैल्यूज एक बार जो वैल्यूज आई हो, यहाँ पे कौन सी है डिस्टिंक्ट वैल्यूज? 1 और 2। ऐसे तो 1 to 2 है, लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालूं तो क्या मिलेगा? 1 and 2, 1 and 2, राइट। तो ये हो गया। चौथे रिकॉर्ड के लिए क्या हुआ? इन कंडीशन को यहां लिखता हूं जरा, है ना। चौथे रिकॉर्ड के लिए क्या हुआ? 2.5, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ, 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 5। ऐसा डेटा आएगा। अब आप देखो कि कौन सी कंडीशन ट्रू है। भैया ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए ये वाले दोनों रिकॉर्ड मेरे को मिल गए, ये दोनों रिकॉर्ड मेरे को मिल गए। अब आया समझ में? चलो कोई नहीं, Yes, sir. चलो कोई नहीं। एक काम करना है आपको, अच्छे से ध्यान से समझना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्या? परफेक्ट। तो एक ये चीज हमारी हो जाती है। इसके बाद हाँ, मैंने ये बोला था कि आप लोग क्या करोगे कि ये कितने तरीके से निकाल सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड मिनिमम, सेकंड हाईएस्ट, है ना। ऐसा करके ये चीज और कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो आपको समझनी। अच्छा, सर इसमें लेस देन और इक्वल टू था, तो इसमें 1 नहीं आना चाहिए था प्राइस में? नहीं, क्योंकि देखो वो क्या करता है, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब जैसे उसने क्या किया, 1 पास किया। मान लो आप इसको हार्ड कोड अगर कर दो, राइट, ऐसा करके करते हैं कि भैया यहाँ पे 1 आएगा, करेक्ट। इस वाली टेबल में, दूसरे वाले सेट में वो ढूंढेगा लेस देन एंड इक्वल टू। सो 1 से लेस देन क्या है? कुछ भी नहीं है। 1 के इक्वल टू क्या है? ये वाला रिकॉर्ड है, राइट। तो इसको यही रिकॉर्ड मिलेगा और कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेंगे। तो काउंट की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओके। इसका जो आउटपुट हो गया वो क्या हो गया? 1 हो गया। और 2 इक्वल टू 1 ट्रू नहीं होता है, तो इसलिए 1 वाले रिकॉर्ड को इसने
मना कर दिया कि मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। इसके लिए ओके क्या हुआ, 2 = 3 आ गया, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट प्राइस ऐसा करके, गलती से भी अगर हम वो डिस्टिंक्ट नहीं लगाते, क्योंकि आपका सीक्वल वो जो W3 स्कूल था उसमें नहीं चल रहा था ये वाला सिंटैक्स, है ना, तो यस गड़बड़ हो सर जाती। क्यों? क्योंकि एक प्राइस के 2 आइटम हो सकते हैं, हमें तो डिस्टिंक्ट प्राइस चाहिए। यस सर हाँ, क्लियर हुआ? यस सर वेरी गुड, हो वेरी गुड। गया। अच्छा, अभी प्रभात चौहान कह रहे थे कि वो रैंक वाला, क्या रैंक वाला प्रॉब्लम था? सर एक डैश डांस रैंक से भी तो होता है, सेकंड हाईएस्ट ये नहीं, सैलरी निकालने वाला। हमने डिस्कस किया था कि ये कम से कम अभी 4-5 और तरीके से होता है। हमने यहाँ 2 तरीके डिस्कस की, ये बहुत सिंपल तरीका है, बट इसमें पता प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपको ये प्रोग्रामिंग में यूज करना है, तो ऐसे बार बार एक क्लोज आपको ऐड करना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट, है ना। मतलब ये सीक्वल ऐसा करके मान लो 1 लाख आइटम है,